दीप पता नहीं बाजार को अपनी उम्मीदें, बाजार को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ रहा है या फेड चेयरमैन अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन मतलब इतना भयंकर कंफ्यूजन का माहौल मैंने जिंदगी में कहीं देखा नहीं किसी सेंट्रल बैंक के दिमाग में हो। एक्चुअली फेड चेयरमैन को हमारे यहाँ हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई से सीखना चाहिए कि पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से एक पॉलिसी पर टिके रहा जाता है। नो डाउट उनके चैलेंजेस ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका की इकोनॉमी के अमेरिका के चैलेंजेस ज्यादा होंगे, लेकिन आप हैं भी तो अमेरिका ना। करेक्ट। अगर आप दुनिया भर को के लीडर अपने आप को मानते हैं, भयंकर कंफ्यूज है फेड चेयरमैन, कंफ्यूज नहीं भयंकर वाले कंफ्यूज है। और इसलिए मैंने अभी सुबह सुबह एक रील भी डाली थी। एग्जैक्टली कंफ्यूजन इतना भयंकर है कि पूछे मत। उनको खुद को नहीं पता अगली पॉलिसी में क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। सही बात है। राइट। अब हुआ है क्या है कि जैसे साल की शुरुआत में 6 बार रेट कट की उम्मीद थी, पिछली पॉलिसी में यह आया कि 3 बार रेट कट करेंगे। राइट, चलिए अच्छी बात है। मजे की बात देखिए, आजकल मार्केट का रिएक्शन ऐसा हो गया दीप, जो फेड चेयरमैन कहते हैं उस पर भरोसा ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, इनफैक्ट उल्टा चलते हैं। ये कहना ठीक होगा। तो जब फेड चेयरमैन रेट काटने को तैयार नहीं थे तो मार्केट मान के चल रहा रेट कटेंगे और बॉन्ड यील्ड्स घट रहे थे। पिछली बार जब 3 रेट कट की बात की तो बॉन्ड यील्ड्स उल्टा बढ़ गए कि नहीं नहीं ये सब फालतू बात है। अब कल फेड चेयरमैन, पहले तो ये समझिए कल फेड चेयरमैन ने कहा क्या है। फेड चेयरमैन ने ये कहा है कि भाई देखो ऐसा है, ब्याज दरें जल्दी से घटने वाली नहीं है, पॉइंट नंबर 1। राइट। दूसरा ये कहा है कि इस साल एक बार से ज्यादा कटौती के चांसेस दिख नहीं रहे। जी। क्यों कहा है उसके लिए तीसरा सेंटेंस, और ये कि इन्फ्लेशन है अड़ियल, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर टिका हुआ है, हमसे संभल नहीं रहा। हमारा 2% का जो टारगेट है उसके आसपास भी नहीं है, ऐसे में हम ब्याज दरें काटे तो कैसे। और चौथी चीज जो उन्होंने कही है वो ये कि भाइयों देखो ऐसा है कि ये जो मैंने बॉन्ड खरीदने का प्रोग्राम रखा हुआ है, जो मैं बॉन्ड खरीदता हूँ सिस्टम में से बॉन्ड बेचता हूँ, और जो बॉन्ड बेचता हूँ तो जब भी मैं बॉन्ड बेचता हूँ तो मेरे पास पैसे आ जाते हैं, सिस्टम में से लिक्विडिटी निकल जाती है। राइट। अब ये मैं बॉन्ड बेचना कम कर रहा हूँ, ठीक है, कम कर रहा हूँ, कम बॉन्ड बेचूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं सिस्टम में से लिक्विडिटी कम निकालूंगा। करेक्ट सर। सिस्टम में से लिक्विडिटी कम निकालूंगा तो सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी तो आप लोगों को सुविधा रहेगी। ठीक है, ये एक और उनका डिसीजन फेड का ही आया। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कही कि भाई चिंता मत कीजिए, इस बार मैं इस साल यहां से ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करूंगा। हाँ भाई साहब, पिछली बार अब ये 5 चीजें जो इन्होंने कही है, 5 चीजों में अब इसका विषय है, कहाँ 6 रेट कट और कहाँ 6 रेट कट से सीधा ये कि नहीं चिंता मत करो। अरे बढ़ोतरी की बात आई किधर से, कहाँ से आई। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आपने और दिमाग में डाल दिया लोगों को, बढ़ा भी सकता है ना। मतलब कहीं तो सोच रहा होगा तभी तो बोला है। तो पहला कंफ्यूजन वहां है। दूसरा कंफ्यूजन चलो महंगाई को लेके कि भाई नहीं नीचे आ रहा है, समझते हैं, हम भी समझते हैं, अच्छी बात है, नहीं नीचे आ रहा तो आपको महंगाई को कंट्रोल में करना है। तो भाई साहब आप लिक्विडिटी सिस्टम में क्यों रहने दे रहे हो, निकालो ना। $60 बिलियन आप हर महीने निकाल रहे हो, उसको घटा के आपने बोला मैं $25 बिलियन के बॉन्ड खरीदूंगा। क्यों भाई? तो भाई सीधी सी बात, आप सिस्टम में लिक्विडिटी क्यों छोड़ रहे हो? छोड़ोगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा फेड चेयरमैन क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अगर वही कंफ्यूज है तो आप और हम उनसे क्या संकेत ले और क्यों ले। एग्जैक्टली। क्या ले और क्यों ले। सही बात है। हाँ, तो हर पॉलिसी में कुछ भी बदलता है, स्टैंड बदल जाता है, कितने रेट कट होंगे बदल जाता है, क्या करेंगे। सो इग्नोर द बेस्ट वे टू रिएक्ट ऑन पॉलिसीज, इग्नोर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डाउ नेस्डेक जो भी मूव दिखाए पॉलिसी के पहले पॉलिसी के बाद, उस पर छोटा मोटा रिएक्शन देना है। बाकी जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक कोई फेड के साथ माथा लगा के फायदा नहीं है, कोई दिमाग लगा के मतलब नहीं। हाँ, होने दो, जो दिमाग का दही होने वाला है, बस कुछ नहीं होगा। मतलब हाँ, एक चीज जरूर है, लंबे समय बाद मुझे एक बहुत बढ़िया फीलिंग आई है। अच्छा, क्या फीलिंग है कि ट्रंप साहब के बाद कोई तो है अमेरिका में जिसके स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने में मुझे मजा आता है। एक्चुअली ये बात सही है, रोज कुछ नया। फेड चेयरमैन मसाला तो देते हैं आपको बात करने का, है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री उनकी आती है और उसका विश्लेषण करने का आनंद अलग है। तो थैंक यू जेरेमी पावेल साहब, आपने खुशियों के कुछ पल हमें दिए आपकी कमेंट्री। बट ओवरऑल कोई संकेत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब एक ही है, 90% लोग मान रहे हैं जून में ब्याज दरें नहीं घटेगी। अब इस साल घटेगी नहीं घटेगी, कब घटेगी भगवान जाने। हर जब पॉलिसी आएगी तब की तब देखेंगे। मैं तो आगे की सोच ही नहीं रहा। ठीक है, जाने दो।
ठीक है, चलिए ये तो फेड की बात है, इसको हमें आज पचाना भी है। खाली एक ही चीज है दीप की 2 दिनों में 450 नैस्डैक घट गया, करीबन 500 डाउ घट गया, तो वो थोड़ा बस वही एक चिंता है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए